नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा प्रसारण के इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघुकथाएं शामिल की जाती हैं। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघुकथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघुकथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। लघुकथाकार मित्र अपनी लघुकथाएं हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। नई पीढ़ी की लघुकथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहता है कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। इस मंच पर उपस्थिति दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघुकथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है नई पीढ़ी की एक प्रतिनिधि लघुकथा जिसका शीर्षक है राजकुमारी। सुश्री सुषमा सिंह जी की इस लघुकथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघुकथा दी अंडरलाइन पत्रिका के दिसंबर 2022 लघुकथा विशेषांक में शामिल है। तो प्रस्तुत है सुश्री सुषमा सिंह जी की लघुकथा राजकुमारी। उसे पता था कि आज भी घर में बथुआ का सूखा साग और रोटी बनी है। कल गांव के एक घर से कद्दू मांगकर लाई थी कि सब्जी बनाकर बापू को खिलाऊंगी, पर काटने के बाद वो सड़ा निकल गया। बापू सुबह 3 घंटे हल चलाकर आया है, कैसे पेट भरेगा सूखे साग से। बस पहुंच गई पड़ोस में लोटा लेकर। चाची थोड़ा सा मट्ठा दे दो, बापू को बथुआ अच्छा नहीं लगता। तुमने थोड़ी देर कर दी, हमने दूसरे को दे दिया, जो बचा था उसका रायता बन गया। चाची ने अफसोस जताते हुए कहा, फिर थोड़ा रायता ही दे दो। राजकुमारी ने हिचकते हुए कहा। चाची ने सकुचाते हुए आधी कटोरी रायता उसके लोटे में डाल दिया और वो खुशी से इतराती हुई दौड़कर आई और बापू की थाली में साग के साथ रायता भी सजा दिया। थाली देखते ही बापू ने प्रश्नवाचक दृष्टि से माँ की ओर देखा। राजकुमारी ने तुरंत बात को संभाला। कुएं से पानी लेकर आ रही थी। चाची ने रोककर कहा, आज रायता बना है, बापू के लिए लेती जाओ। बापू चुपचाप सिर झुकाकर खाने लगे और राजकुमारी के मुख पर सचमुच की राजकुमारी वाली खुशी छा गई। सुश्री सुषमा सिंह जी की इस लघुकथा राजकुमारी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।